लालू जी का कहना था कि प्रबंधन के कारण लोग मारे गए। लोग रेलवे स्टेशन दिल्ली में मारे गए, महाकुंभ में मारे गए, प्रयागराज में 4-4 बार आग लगी। लेकिन यहाँ जो कुछ पाखंडी बैठे हुए हैं बीजेपी में, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि धर्म उन्होंने बनाया और अपने लिए बनाया, जबकि धर्म बहुत पर्सनल मैटर है। सोचिए ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मरे उसमें सबसे ज्यादा बिहार के। पहली बार लालू जी ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपका राजा तो चौथी फेल है। आपके राजा की, मोदी जी की डिग्री कौन सी है? स्मृति ईरानी की डिग्री कहाँ है? कोई डिग्री दिखाएगा? तो लालू जी तो एलएलबी किए हुए थे, बीए में एलएलबी किए हुए थे, लेकिन तब भी आपने उनको गंवार कहा, जोकर कहा। जैसे कहें कि बड़ा तबका बार बार ट्रोल करता है लालू जी को कि लालू जी सिर्फ एक जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसके बिल्कुल विरोधी हैं, धार्मिक चीज़ों के हमेशा विरोधी हैं। तो क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लगातार लालू जी टारगेट करते आते हैं? देखिए, ये जो किताब है ना, इस किताब में जो लालू जी की आत्मकथा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाला, तब से मैं सारे हिंदू देवी देवताओं का हमारे यहाँ पूजा होता है, मैं करता आया हूँ। वो खुद हर जो व्रत होता है, वो 9 दिन का व्रत हो गया, वो शिव जी की पूजा हो गई, सारे पूजा करते हैं, वो व्रत रखते थे, वो जब हेल्थ उनका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हमें समझ नहीं आता कि ये जो पाखंडी लोग हैं, इनको धर्म का ठेकेदार किसने बनाया? लालू जी का कहना था कि प्रबंधन के कारण लोग मारे गए। प्रबंधन के कारण, उसकी विफलता के कारण लोग रेलवे स्टेशन दिल्ली में मारे गए, महाकुंभ में मारे गए, प्रयागराज में 4-4 बार आग लगी। अगर बिहार से कोई उठकर जा रहा है महाकुंभ अपने आस्था के कारण, मरने तो नहीं जा रहा ना, वो कोई अपनी आस्था के कारण जा रहा है तो मरने नहीं जा रहा है। तो वहां जाकर अगर मर रहा है तो जिम्मेदार कौन है? प्रबंधन जो था वो महाघटिया था, महाबेकार था। लेकिन यहाँ जो कुछ पाखंडी बैठे हुए हैं बीजेपी में, जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि धर्म उन्होंने बनाया और अपने लिए बनाया, जबकि धर्म बहुत पर्सनल मैटर है। तो इन्होंने जो ये मिसयूज जो कर रहे हैं धर्म को, उसको लेकर लालू जी बोले थे कि लोग मरने नहीं जा रहे हैं वहाँ। सोचिए ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो लोग मरे उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के थे। पटना से अगर आप देखे होंगे जाते हुए प्रयागराज, तो ट्रेन में बैठने की जगह, वॉशरूम में सब सोते हुए जा रहे थे। तो उस व्यवस्था पर लालू जी ने सवाल उठाया था। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो क्यों महाकुंभ करते हो? आप लोग घटिया व्यवस्था किए। कुंभ पे सवाल उठाना नहीं था उनका, व्यवस्था पे लगातार वो टारगेट कर रहे थे। वो खुद हिंदू धर्म को मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और इनको बताएंगे लालू जी कि हम कब उठते हैं, कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं, और ये ठेकेदारी देंगे? कौन बनाए इनको, भारतीय जनता पार्टी वालों को, ठेकेदार? जब लगातार लालू जी की बात होती है तो एक तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और पूरी ट्रोल आर्मी लग के लालू जी को टारगेट करने में लगती है। वो आपने ही बताया कि, और हम ट्विटर पर जिस तरीके से मैं सक्रिय हूँ, आप सक्रिय, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, जो दलित पिछड़े कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता है, उसको लगातार टारगेट। इसमें सबसे अहम रोल मैं एक गोदी मीडिया का मानता हूं। तो उसके नजरिए से आप बताइए, लगातार वो उन्हीं लोगों को टारगेट क्यों करने में लग जाते हैं? मैं आपको बताती हूँ, बिहार में लालू जी के पहले कोई भी ओबीसी एसटी जो मुख्यमंत्री बना, अपना 5 साल का टर्म कभी पूरा नहीं कर पाया था, कभी नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री बना भी दिया गया है व्यक्ति, चाहे वो बीपी मंडल हो, चाहे आप कर्पूरी ठाकुर जी हो, आप जिसका भी नाम उठा लीजिए, ओबीसी एससी से जो लोग मुख्यमंत्री बने, कभी 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पद तक जनसंख्या है तो पहुंच जाते थे, लेकिन पावर को कोई और कैप्चर करके रखा होता था, और जब चाहे तब आपको सरकार से हटा देता था। पहली बार लालू जी ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। और इसीलिए लालू जी इनकी आंखों में धंसते हैं। ये कैसे हो गया? जब हम तो ओबीसी एससी एसटी को कभी पावर में बैठने ही नहीं देते, हटा देते हैं, जब चाहे हम हटा देते हैं, लेकिन लालू जी को हम पावर से हटा ही नहीं पा रहे हैं। जब नहीं हटा पा रहे हैं तो फिर क्या करो? बदनाम करो। बदनाम करने का माध्यम क्या है? इनके पास मीडिया है, और मीडिया किसकी है? इन्हीं की है। बैठे कौन है? इन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे के सारे एडिटर से लेकर उसके कंपनी के सीईओ से लेकर हर कोई यही है। तो टारगेट करेंगे ना, बहन मायावती जी को नहीं टारगेट करेंगे, कांशीराम जी को नहीं टारगेट करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी को नहीं टारगेट करेंगे, मुलायम सिंह यादव जी को नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे? जगन्नाथ मिश्रा को करेंगे, किसी अपर कास्ट को करेंगे? ये लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके लोग हैं। ये उनको करेंगे जिनके वर्ण व्यवस्था की सिस्टम को हिला कर रख दिया, सत्ता को बदल दिया,
वो उसको टारगेट करेंगे। इसलिए लालू जी इनकी आंखों में धंसते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी संघियों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उन्होंने। इस तरीके से लगातार और भी सवाल उसमें आए। सबसे अहम सवाल बार बार तेजस्वी यादव जी की शिक्षा को लेकर टारगेट करते हैं। ये शिक्षा को लेकर उसमें प्रशांत किशोर भी अब शामिल हो चुके हैं, लगातार उनकी शिक्षा पर हमला करते हुए आ रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से उन्हें बताया था कि शिक्षा का स्तर में नीचे रहने के बावजूद वो शिक्षा मंत्री रहे, या क्या शिक्षा का आप तेजस्वी यादव को किस तरीके का एक नेता या उभरते हुए सितारे के रूप में देखती हैं? देखिए, शिक्षा पे जो लोग तेजस्वी जी के सवाल उठाते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही पूछती हूँ कि जितने भी क्रिकेटर हैं उन सबके एजुकेशन आप उठाकर देख लीजिए। कोई कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई मुश्किल 10वीं तक पढ़ा है, 8वीं तक पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है। तेजस्वी जी का शुरुआती जो इंटरेस्ट था वो क्रिकेट में था, उनकी रुचि क्रिकेट में थी और वो क्रिकेट खेलने चले गए। तो आप कहाँ गए, उनका पैशन क्या था शुरुआत में, उसको देखेंगे ना। अगर वो उनको आज जो सवाल उठाते हैं, अगर पीएचडी करके जाना था क्रिकेट खेलने तो क्या 35-40 साल में पीएचडी करके तब क्रिकेट खेलने जाते? ये क्यों नहीं विराट कोहली से, वीरेंद्र सहवाग से, रोहित शर्मा से और जितने भी क्रिकेटर हैं सबसे पूछे कौन उसमें पीएचडी करके गया है? और रही बात शिक्षा की, एजुकेशन की, आप डिग्री की ही बात करते हैं ना। आपका राजा तो चौथी फेल है। आपके राजा की, मोदी जी की डिग्री कौन सी है? स्मृति ईरानी की डिग्री कहाँ है? कोई डिग्री दिखाएगा? और जब बात डिग्री की है तो लालू जी तो एलएलबी किए हुए थे, बीए में एलएलबी किए हुए थे, लेकिन तब भी आपने उनको गंवार कहा, जोकर कहा। लालू जी तो बीए में एलएलबी किए थे ना, उनसे ज़्यादा आपने किसी और नेता को गंवार कहा है क्या? आपका मकसद है ही नहीं कि सामने वाले के पास सर्टिफिकेट कितनी है। कांसीराम जी बीएससी किए हुए थे, फिर भी आपने उनको बदनाम किया। अंबेडकर जी जैसा कोई पढ़ा था क्या? फिर भी आपने उनको बदनाम किया। बाबू जगजीवन राम जितना पढ़ा था क्या कोई? फिर भी आपने उनको बदनाम किया। इनका मकसद ये है ही नहीं। इनका मकसद ये है कि अगर कोई पिछड़ा समाज से है, दलित समाज से है, तो कुछ न कुछ निकालो और उसके इर्द गिर्द उसको बदनाम करो। तेजस्वी जी को बदनाम करने के लिए और उतार दीजिए किसी को। मैं कह रही हूँ इस देश में किसी भी नेता को, सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति हो, नेता छोड़ दीजिए, एकेडमिशिया में या कहीं भी सबसे पढ़ा लिखा जो व्यक्ति हो, तेजस्वी जी के सामने बैठा दीजिए। बस हर जाएगा डिबेट में। आप किसी भी टॉपिक पर डिबेट कर लीजिए और हम ये दावा करते हैं, आप सर्टिफिकेट मांगते रहिए और बैठा दीजिए सबसे बड़े सर्टिफिकेट धारी को, कभी नहीं जीत पाएगा। तो ये बस इनका एक तरीका है, प्रोपेगेंडा है बदनाम करने को किसी नेता को। बिहार धीरे धीरे अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो कांग्रेस से गठबंधन को लेकर लगातार सवाल है। क्या कांग्रेस से गठबंधन रहेगा इस बार? इसकी कोई सूचना आधिकारिक रूप से आपके पास या कोई चर्चा इसकी जारी है? संदीप जी, ये बात आपको भी मालूम है और ये बात कांग्रेस को भी मालूम है कि कांग्रेस की फिलहाल सबसे ठोस, सबसे मजबूत, सबसे ट्रस्टवर्दी कोई एलाई है ना, सहयोगी पार्टी है तो आरजेडी है। ये बात आपको भी मालूम है, ये बात कांग्रेस को भी मालूम है। और इसका कारण ये नहीं है कि उनको हमारी ज़रूरत है या हमें उनकी ज़रूरत है। इसका कारण ये है कि हमारे लालू जी की जो सोनिया गांधी जी से रिश्ते हैं, जो कांग्रेस परिवार से रिश्ते हैं, वो प्रोफेशनल तो हैं ही, उसके साथ साथ पर्सनल भी रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हुए हैं। और अब राहुल गांधी की लड़ाई भी सामाजिक न्याय की लगती, जाति जनगणना की बात वो है, लेकिन हमारा कोई नया गठबंधन थोड़ी न बन रहा है। 2020 में इसी फॉर्मेट पे चुनाव हुआ था, लेफ्ट थी, आरजेडी थी, कांग्रेस थी, और 2025 में भी उसी फॉर्मेट पे होगा। तो कोई नया फॉर्मेशन तो हो नहीं रहा है। और इंडिया अलायंस तो बाद में बना, वो अलायंस तो पहले 2020 में बन चुका था बिहार में, फिर उसी को और आगे बढ़ाकर और पार्टियों को जोड़कर इंडिया अलायंस मतलब ये जारी रहेगा आगे? जारी रहेगा आगे। बार बार सवालों के बीच एक सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो गया कि 2024 में आए लोकसभा चुनाव में जब बात हुई तो अखिलेश यादव अपनी सीट ले आए, कांग्रेस अपनी सीट ले आई, बिहार में हम लोग पिछड़ गए। अगर तेजस्वी यादव थोड़ा जोर और लगाते तो हम लोग नैया पार कर जाते, कि इंडिया गठबंधन पूरा नैया पार कर जाता, ऐसे विपक्ष का कहना है। नहीं, देखिए क्या वजह रही? मतलब देखिए, कारण ये है कि आप चुनाव के कुछ समय पहले तक, हम ये नहीं कहते कि हमें कम सीटें मिली हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो बिहार में इंडिया गठबंधन को टोटल 9 सीट मिली है। ऐसा तो हो नहीं सकता कांग्रेस अकेले लड़ती तो कांग्रेस 3-4 सीट निकाल लेती, लेफ्ट भी निकाल लेती, आरजेडी भी निकाल लेती, है ना। अगर कांग्रेस की 4 सीटें निकली हैं तो उसमें आरजेडी का भी वोट है, आरजेडी की निकली है तो उसमें कांग्रेस का भी वोट है। तो अगर 9 सीटें निकली हैं तो कलेक्टिव निकली हैं, उसमें आरजेडी का भी वोट है। तो इस तरह से कहना कि आरजेडी की कम सीटें आई हैं गलत है। वो टोटल जो सीटें हैं महागठबंधन की 9। और अगर बात आप इंडिविजुअली आरजेडी के बारे में करेंगे तो पिछले लोकसभा में हमारा जितना वोट बैंक था उससे हमारा 15% वोट बढ़ा है। 15% इस बार वोट बढ़ा हुआ है। सीटें हमारी 4 हैं,
ठीक है, तो ये कहना पूरी तरह से गलत है कि हमारी सीटें वहां नहीं बढ़ी। हाँ, एक्सपेक्टेशंस थी, हमें भी हाँ, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, लोगों को वो थी कि भाई एक्सपेक्टेशंस हमें भी बहुत ज्यादा थी, और उतना हम लोग सीट नहीं लेकर आ पाए। लेकिन ये कहें कि हम पूरी तरह से विफल रहे, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमारी 9 सीटें आई, 15% वोट बढ़ी। जी। तेजस्वी यादव को हम राजनीति करते हुए देखते हैं, उधर ही उनके भाई तेज प्रताप यादव को राजनीति करते हुए देखते हैं। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर दोनों की राजनीति देखा जाए, क्या सिर्फ तेजस्वी यादव को आरजेडी आगे बढ़ाने में लगी है और तेज प्रताप को लगातार पिछाड़ा जा रहा है? ऐसा पिछाड़ा देखने को मिलता है तमाम पिछाड़ा आपने कहाँ देखा? न्यूज चैनलों में तमाम ना उनकी कोई सक्रियता उस तरीके से दिखाई जाती है, ना बड़े मंचों पे उनको लाया जाता है। कई मंच ऐसे हैं जहाँ पर उनको वक्ता के रूप में भी नहीं रखा जाता। नहीं, ऐसा अब कुछ नहीं। अभी हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें सारे लोग थे पार्टी के, हमें भी बुलाया गया था, सारे लोग उसमें थे। जहाँ मेन डिसीजन होता है वहाँ पर हर कोई होता है। फिलहाल जो है कि तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते बिहार विधानसभा के उनके पास दायित्व तो जाता है। और तेज प्रताप यादव जी एमएलए हैं, जब सरकार में थे तब वो मंत्री थे। तो जिनके पास जो दायित्व है, उस हिसाब से जो पद है, उस हिसाब से उनका दायित्व है, उस हिसाब से उनका काम है। तो अगर तेजस्वी जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो वो अपना रोल कर रहे हैं, और अगर तेज प्रताप जी विधायक हैं तो अपना काम कर रहे हैं। तो आप क्या पार्टी में, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि मोदी जी हर जगह दिखते हैं, योगी जी क्यों नहीं दिखते हैं, या होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्यों नहीं दिखते हैं? हर किसी का अलग अलग दायित्व, वो अपना अपना निभा रहे हैं। किसको पीछे किया जा रहा है? और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं, वो मीडिया हमारे फेवर में कभी आज तक रही है जो आज होगी? उनका बस चले तो पता नहीं क्या क्या झूठ परोसते रहे, बुलाते रहे। उनका सिस्टम है, जो भी बोले वही नैरेटिव सेट करे।